ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास स्मॉल एम है, एक धागे से बंधे हुए। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, एकदम लाइट है। इनका मिड पॉइंट है इस धागे का पी, वहां से इनके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉल है और स्मॉल है। इसके मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ एकदम स्मॉल और कांस्टेंट एफ फोर्स से खींचा जा रहा है। तो इस धागे को मैं जैसे ही ऐसे खींचूंगा तो ये धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पास आएंगे। इसमें बोला भी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही एक दूसरे के पास आएंगे, ये वर्टिकल प्लेन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। तो किसी टाइम पर जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 2x हो जाएगा, अभी 2a है, वो धीरे धीरे किसी टाइम पर 2x हो जाएगा, तो वो एक दूसरे की तरफ कितने फोर्स मतलब कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे बताना है। चलो, तो ये हम लोग बना लिए उस टाइम पर जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 2x। ये पॉइंट जो P यहाँ था वो धीरे धीरे ऊपर आते आते यहाँ आ गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो बिल्कुल यहाँ से इसका डिस्टेंस a था, अब वो ऊपर चला गया तो ये वाला डिस्टेंस हमारा a हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट P पर हम लोग जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। पॉइंट P पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इधर एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन लग रहा होगा बिल्कुल, और इधर भी एक स्ट्रिंग है तो उसमें भी टेंशन लग रहा होगा। ठीक, एंगल मार्क कर लेते हैं। सपोज जैसे इसको मैं थीटा ले लिया, ठीक है, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो गया। इधर लग रहा है टेंशन, तो इधर की तरफ टी का कॉस थीटा। इस पी पॉइंट पर अगर इसको मैं तोड़ लिया तो इधर की तरफ आएगा टी का कॉस थीटा। वैसे ये वाला भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो आएगा टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ टी का साइन थीटा 2 बार आएगा, दोनों के नाम से एक एक बार। ठीक है, हम लोग को बोला था कि जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, मतलब इसका नेट, इसका मास कितना है, 0। तो मतलब इस पर नेट फोर्स भी कितना लग रहा होगा, 0। मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो ऊपर अगर F लग रहा है तो नीचे लग रहा है 2t साइन थीटा, और दोनों बराबर होंगे, नेट मास 0। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन लग रहा है इधर T, बिल्कुल। तो ये cos थीटा है, तो m मास के ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है t का cos थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है t का sin थीटा, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। पर क्योंकि ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऊपर और नीचे वाले फोर्स इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जिस एक्सल ये एक फोर्स है जो उस पर लग रहा है, मतलब यही उस पर एक एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा होगा। तो यही फोर्स है जो एक्सेलरेशन बना रहा है। तो फोर्स कितने का लग रहा है, टी कॉस थीटा। कितने का एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन, यही हमको निकालना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और हो जाएगा अपना। तो जब टेंशन टेंशन सेम टाइम लिख लेते हैं, ऐसा ज़्यादा अच्छा दिखता है। दोनों को डिवाइड कर दिए, जब ये इससे डिवाइड हो गया तो हो गया 2 tan थीटा बराबर F बाई एम ए। तो यहाँ से हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F बाई 2m, और नीचे में tan थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू डाल देते हैं ट्रायंगल से। देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये कितना होगा, ये पूरा a है, जैसे ये पूरा a है, ये x है, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ये बाई एक्स। तो tan थीटा की जगह में लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, मतलब ये हो गया। तो हमारा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो ठीक है।